IMF पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मजमूई तौर पर $3 अरब की अदायगी होगी। 1.9 अरब डॉलर पहले ही जारी किए जा चुके। पाकिस्तान के बारे में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्किल है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 19 मार्च को तय हुआ था। पाकिस्तान की इक़्तिसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ैक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले खतूत की तादाद 6 हो गई। मशकूक खत CTD के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात में पेशरफ्त। खतूत में मौजूद पाउडर की फ्रांसिक रिपोर्ट तैयार। खतूत के लफाफों में लीथल आर्सेनिक की मामूली मिकदार पाई गई। आर्सेनिक सूंघने से फेफड़े की सूजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। आर्सेनिक की शनाख्त गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमीट्री टेक्निक से मुमकिन हुई। CTD पुलिस मजीद तहकीक कर रही है। 5 खतूत रावलपिंडी इस्लामाबाद के एड्रेस से लाहौर भिजवाए गए। जो खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को और उसमें मशकूक पाउडर के हवाले से जो सारी बातें सामने आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान एक विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक हम कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जजेस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात होंगी। मामले की पूरी तफ्तीश कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, जजेस के खत के मामले पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन मुशावरत से बना था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर आज खुद नोटिस लिया। अदालत खुद इस मामले को डील कर रही है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। IMF का नया प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। स्टैंड बाय मुआहदे की आखिरी किस्त रवा माह मिल जाएगी। आलमी मालियाती इदारे की शराइत इतनी आसान नहीं होंगी। वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन में IMF हुकाम से मीटिंग करेंगे। PIA की निजकारी शेड्यूल के मुताबिक होगी। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर फैसले कर रहे हैं। टर्किश कंपनी पाकिस्तान पहुँच रही है। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान बुलाएंगे। मौशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। हुकूमत को टाइम दिया जाए, वो डिलीवर कर सके, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकाला जाएगा। किसी एक जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी गई। हम भी अपना कोशिश करेंगे कि हम अपने अवाम का नुमाइंदगी करें, उनका आवाज़ बने और उनका मसाइल का हल निकालें। हुकूमत को वक्त दिया गया तो पाकिस्तान मौशी मसाइल से निकल आएगा। वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं है। इंतखाबात में किसी सियासी जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की हिमायत का फैसला किया। अब अदालती इस्लाहात की तरफ जाना होगा। हम अदलिया में वो रिफॉर्म्स लाएंगे जिससे अवाम को इंसाफ फराहम हो। हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल दरामद करे। सूबा सिंध में किसानों को जो सहूलियत फराहम कर सके करेंगे। किसान कार्ड मुतारिफ करवाएंगे। सिंध और बलोचिस्तान में अवामी मुआशी मुआहदे पर अमल करेंगे। बजट के बाद वज़ीर आला हर जिला में कचहरी का इनेकाद करेंगे। माह रमज़ान के बाद गड़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नोडेरो में तकरीब से खिताब। इस वक्त कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि उनको पॉइजनिंग हो रही है। अगर इन द पास्ट कुछ हुआ है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उनकी अभी भी तबीयत पूरी 100% ठीक नहीं हुई, तो मैंने रेकमेंड किया है कि कुछ खून के टेस्ट होने चाहिए उनके। मली गाला में उनको देखा, पिम्स के 4 डॉक्टर्स की टीम भी मेरे साथ थी। उनका भी यही मशवरा था कि यही टेस्ट होने चाहिए जो मैंने रेकमेंड किया।
बुशरा बीबी की तबीयत 100% ठीक नहीं, उनके मैदे में अब भी जलन है। उम्मीद है बुशरा बीबी की तफसीली मेडिकल टेस्ट कराने की इजाज़त मिल जाएगी। मौलिद डॉक्टर आसिम की गुफ्तगू। दूसरी तरफ बुशरा बीबी की सेहत को पेम्स अस्पताल के 4 रुकनी टीम ने तसल्ली बख्श करार दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पेम्स अस्पताल के 4 रुकनी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने चेकअप किया। बुशरा बीबी को मैदे में जलन, होंठों की सूजन और आंखों में पानी आने की शिकायत थी। कान की तकलीफ और सांस की शिकायत थी। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी को चंद अद्विया तजवीज़ की हैं। के बाद हम एक भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं। हम पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे। सबसे पहला जलसा जो है पेशीन में होगा। पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती, जब तक इस मुल्क में कानून बालादस्त नहीं होगा, जब तक तमाम शहरियों के हुकूक बराबर नहीं होंगे, इस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तहरीक इंसाफ का ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान। आइन और कानून की बालादस्ती तहरीक का मकसद है। पूरे पाकिस्तान में जलसों का शेड्यूल दे रहे हैं। पहला जलसा पशीन में होगा। जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। असद कैसर की मीडिया टॉक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अदलिया के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला गया। सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बनाकर केस की समाअत करे। बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया। बुशरा बीबी बानी PTI के साथ खड़ी हैं। मुल्क के बड़े टैक्स दहिंदगान और बरामद कुनिंदगान की हौसला अफजाई का फैसला। साल 2023 के लिए पाकिस्तान ऑनर कार्ड स्कीम मुतारिफ करा दी गई। वज़ीर आज़म से अवार्ड वसूल करने वाले टॉप टैक्स दहिंदगान को ऑनर कार्ड जारी करने का फैसला। ऑनर कार्ड वसूल करने वालों को 1 साल के लिए सहूलियात और मरात दी जाएंगी। टॉप टैक्स पेयर्स को तमाम हवाई अड्डों पर VIP लॉन्जेस तक रसाई मिलेगी। इमिग्रेशन काउंटर पर फास्ट ट्रैक क्लियरेंस की सहूलत भी दी जाएगी। FBR। ब्लूमबर्ग एक बड़ा अच्छी शोहरत का हामिल बैनुल-अक़वामी मालियाती जरीदा है जिसने ये प्रेडिक्शन दी है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ऐसा हो। महंगाई जो है वो अगले साल 15% पे आ जाएगी। तो जिस तरह ब्लूमबर्ग ने कहा कि ग्रोथ में भी इजाफा होगा, जो शरह नमू है उसमें इजाफा होगा, तो तमाम तर फोकस इकोनॉमी के ऊपर है और वज़ीर आज़म की ज़ाती काविश से अब FBR की डिजिटलाइजेशन होने जा रही है। IMF मुआहदे के बाद स्टॉक एक्सचेंज में इस्तेहकाम आया। ब्लूमबर्ग ने भी मईशत की बेहतरी का एतराफ़ किया। महंगाई अगले साल 15% तक आ जाएगी। मुआशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ग्रोथ में इजाफा होगा। मईशत को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। PIA की निजकारी का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। PIA का साल का 80 अरब रुपए खसारा है। 80 अरब रुपया कौमी खजाने और पूरी कौम पर बोझ है। ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया गया मगर जमातों का नाम नहीं बताया। डॉक्टर आसिम ने बुशरा बीबी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। इस हवाले से अफवाहें दम तोड़ गईं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है। निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दों को हर गिज़ा अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट की वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। दो तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज़ पर भी गुफ्तगू। बरतानवी हाई कमिश्नर की PSL 9 के कामयाब इनेकाद पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। हाफिज नईमुर-रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब। 45,821 अराकीन को बैलेट पेपर्स जारी किए गए। 82% वोट कास्ट हुए। 6,000 खवातीन अराकीन ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया। हाफिज नईमुर-रहमान कसरत राय से नए अमीर मुंतखब हुए। हाफिज नईम, सिराजुल हक और लियाकत बलोच उम्मीदवार थे। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है कि नए अमीर जमात इस्लामी की मुद्दत अप्रैल 2029 तक होगी। जमात इस्लामी एक मुकम्मल जमहूरी जमात है। दस्तूर के मुताबिक जमात इस्लामी में हर सतह पर बाकायदगी से इंतखाबात होते हैं।
मुल्क भर में जुमातुल विदा यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाएगा। नमाज जुमा के बाद मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौमुल कुद्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों पर सहूनी जारहियत और जुल्म और जबर की मजम्मत करती है। इजराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। आलमी बरादरी सहूनी मज़ालिम और बर्बरियत पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। सलामती काउंसिल की जंगबंदी की करारदाद के बावजूद बमबारी जारी है। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक अपने निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों की इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। दरसी कुतुब की फराहमी में ताख़ीर काबिल कबूल नहीं। सरकारी स्कूल्स में करैक्टर बिल्डिंग क्लासेस का भी आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायज़ा इजलास। 41% दरसी कुतुब की फराहमी मुकम्मल। मई तक तमाम स्कूल्स में किताबें मुहैया कर दी जाएंगी। इजलास में ब्रीफिंग। पंजाब में स्कूल्स, हॉकी लीग और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कूल ओलंपिक्स कराने पर इत्तफाक।